जय हिंद। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे आवर्धन किसे कहते हैं और आवर्धन का सत्यापन कैसे करें। यह वीडियो जबरदस्त होने वाला है, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए, आवर्धन को हम समझने से पहले हमें एक डायग्राम यह बनाना आना चाहिए, जो हम यहां पर डायग्राम बना चुके हैं। यानी डायग्राम में हम एम और एम डैश एक अवतल दर्पण दिए हैं और इसमें ए बी वस्तु की ऊंचाई है और ए पी वस्तु की दूरी है और इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश बना है। जी, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश बना है, तो ए बी हो गया वस्तु और ए डैश बी डैश हो गया उसका प्रतिबिंब। तो यदि हम इस प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई में भाग दे दें और जो हमें मान प्राप्त होगा वह आवर्धन का मान होगा। तो परिभाषा कैसे देंगे? सिंपल है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो यह हो गया इसका परिभाषा। अब आइए हम इसका सत्यापन कैसे करेंगे। यानी m बराबर माइनस भी बाई यू, एम हम केवल लिखे भाई, तो m से होता है मैग्निफिकेशन, जिसका अर्थ होता है आवर्धन। तो इसका फर्स्ट लेटर हम m ले लिए हैं, तो m बराबर हो गया माइनस भी बाई यू। इसे ही हमें सत्यापित करके दिखाना है। बहुत ईजी है, सरल तरीका हम अपनाएंगे। देखिए, यहां माना कि वस्तु दूरी ए पी बराबर माइनस क्यू। अब बच्चों के दिमाग में आएगा भाई माइनस क्यू कैसे आ गया। तो देखिए, यह बी के जो दिख रहा है यह आपतित किरण है और हमें पी से ए तक आएंगे तो हमें मिलेगा वस्तु की दूरी। तो यदि हमें आपतित किरण के विपरीत दिशा में चलना पड़े तो वह जो वैल्यू होगा उसका माइनस में आएगा। देखिए, किरण जा रही है ऐसे और हमको आना पड़ रहा है ऐसे, इसके विपरीत दिशा में। तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में चली गई जो दूरी होती है वह माइनस में होता है। तो यहां देख लीजिए, यानी वस्तु दूरी एपी बराबर माइनस का यू हो गया। दूसरा हम लिखें कि प्रतिबिंब दूरी ए डैश पी, ए रहा ए डैश पी, यानी हमें पता होना चाहिए भाई चिन्ह परिपाटी। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, तो हमें पी से हमें ए डैश तक आना पड़ेगा। तो फिर बता रहे हैं आपतित किरण ऐसे जा रही है, हम उसके विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो इसका जो वैल्यू होगा वो भी माइनस में होगा। यहां देखिए, यह हो गया भी माइनस में और ए जो दिख रहा है ए बी, यह है वस्तु की ऊंचाई। तो फिजिक्स की भाषा में हम लोग वस्तु को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो हम यहां लिखे हुए हैं इन वस्तु की ऊंचाई ए बी इन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, यह जो लिखे हुए हैं। अब यह होगा प्लस में, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत मापी गई जो दूरी होती है, जो लंबाई होता है, जो ऊंचाई होता है वह प्लस में होता है। यह हो गया प्लस में। प्रतिबिंब की ऊंचाई ए डैश बी डैश, देखिए यहां पर ए डैश बी डैश, यह कहां है भाई? तो मुख्य अक्ष के नीचे है। तो मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत मापी गई जो दूरी होती है, जो ऊंचाई होता है, लंबाई होता है, वह माइनस में होता है, तो इसको माइनस में लिखे हुए हैं। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें दो त्रिभुज लेना पड़ेगा। एक हम लेंगे ए बी पी और जो दूसरा त्रिभुज लेंगे ए डैश बी डैश पी, और हमें दोनों त्रिभुज को समरूप कर देना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसकी संगत जो भुजाएं होती हैं समान अनुपात में होती है। तो देखिए, यहां से यहां देखिए, यहां बन गया 90
और इस त्रिभुज में भी यह बन गया 90। तो एक एक कोण मिल गया। एक और कोण अगर हम इसे खोज लें तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये रहा है आपतित किरण और ये जो है एपी जो मुख्य अक्ष यहाँ अभिलंब का काम करेगा, तो यहां से एंगल जो बनेगा या आई हो जाएगा और ये एंगल जो हो जाएगा आर हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि यह दोनों कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये दो कोण मिल गया, यहां से एक एक कोण मिल गया, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। आइए इसको हम लोग लिख के समझते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी पी तथा ए डैश बी डैश पी, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में कोण बी ए पी बराबर कोण बी डैश ए डैश पी, यह जो होगा 90 का होगा। चलिए अब हम यह वाला लिखेंगे भाई। तो लिखेंगे बी पी ए यानी तो ए पी बी, लिखें कोण ए पी बी बराबर कौन हो जाएगा, ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश। और यह होगा भाई कहां से बराबर, क्या हो जाएगा, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। तो अगर त्रिभुज में दो कोण मिल जाएगा तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो हमें एक अधिकार मिल जाता है, क्या भाई, उसकी भुजाएं समानुपाती हो जाएंगे। तो चलिए हम लिख लेंगे त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। ये कहां से है भाई, तो ए समरूपता से। तो हम लिखेंगे इसकी भुजाएं संगत भुजाएं समानुपाती। तो लिखेंगे ए डैश बी डैश बटा ए बी, ये हो जाएगा ए बी, यह बराबर हो जाएगा। अब इसका आधार अब बटा इस त्रिभुज का आधार, इसका आधार हो जाएगा ए डैश पी बटा ए पी, यह हो जाएगा ए पी। इसको हम आगे लेकर बढ़ते हैं, इसे आगे हम बढ़ाते हैं। देखिए ए डैश बी डैश, तेरा ए डैश बी डैश, यानी हो जाएगा एच आई, और ये किस में होगा, तो माइनस में होगा। ए बी, तो ए रहा ए बी, इसका मान होगा एच ओ। चलिए ए डैश पी, तो ए डैश पी ये हो गया माइनस का भी, ए पी तो ये हो गया माइनस का यू। तो इस माइनस से यह माइनस कट गया और आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ से एच आई बटा एच ओ हम बोले कौन सी रही, आवर्धन, कहाँ से रही, तो एम से। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का एम बराबर वी बाई यू, और इस माइनस को हम हटाएंगे तो उधर ये प्लस हो जाएगा, उधर जाकर माइनस लग जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि m बराबर, यहाँ लिखते हैं m बराबर माइनस का v और बाई यू, माइनस के v बाई यू, यही हमें सत्यापित करना था। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बनता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं तो और बढ़िया होता है भाई, अच्छा होता है। और यदि आप इस चैनल पर
नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि आप हमसे कक्षा 10वीं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जरूर जुड़िए, हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए। मिलते हैं किसी इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।